हेलो ऑल, वेलकम टू अवर चैनल मार्केट विजडम। तो आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स देखेंगे जो कि मैंने इस वीक के लिए स्टडी करके लाया हूँ। सो देखते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज इस वीडियो में निफ्टी ही देख लेते हैं। सो निफ्टी में अगर देखा जाए तो ये मेरा डेली कैंडल है। लेट मी स्टार्ट विथ वीकली कैंडल बिकॉज लास्ट वीक का कैंडल क्लोज हो चुका है। और यहाँ पे देखा जाए तो देखो, ये अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन डाला तो ये अच्छा खासा क्लोज दिया है उसने। क्लोजिंग के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी ने हाईएस्ट क्लोजिंग दिया है अभी तक का, राइट। प्रीवियसली जब 18,880 लगाया था तो उस समय भी आई गेस 18,810 या कुछ तो ऐसा क्लोज था। लेकिन अभी जो क्लोज दिया है 18,826, विच इज़ गुड क्लोजिंग आई वुड से। ओके, निफ्टी अभी भी अप ट्रेंड में है। सो वीकली कैंडल पे देखा जाए तो इसने उल्टा रेंज ब्रेकआउट दिया है। ये जो रेंज में फंसा हुआ था 2 वीक से, ये रेंज ब्रेकआउट दिया है और अच्छा अपसाइड की पोटेंशियल अभी भी है निफ्टी में। अगर मैं डेली पे जाके देखूँ तो डेली में देखो, यहाँ पे कभी भी इसने अभी तक तो लोअर लो मारा नहीं है और प्रीवियस जो लोज है वो ब्रेक नहीं किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लेवल ये भी नहीं ब्रेक हुआ अभी तक, ये भी नहीं ब्रेक हुआ। उसके बाद जो लो आया था यहाँ पे भी नहीं ब्रेक हुआ। ओके, उसके बाद ये भी ब्रेक नहीं हुआ है। और अभी जो लो आया था अपना, ये था 660 के करीब। ओके, 675, वो भी ब्रेक नहीं हुआ है। सो निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। और निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो देखो, ओपन इंटरेस्ट अपन 22 जून जो एक्सपायरी आ रही है उसके हिसाब से देखा जाए तो शॉर्ट कवरिंग हुई है फ्राइडे के सेशन में। ग्रीन बार जो हमें डाउन साइड दिख रहे हैं, इट मीन्स शॉर्ट कवरिंग हुई है। और 18,800 पे ही बहुत सारे पुट राइटर ऐड हो चुके हैं। ओके, इवन इन द मनी पुट राइटिंग भी हुआ है यहाँ पे। और जो नेक्स्ट कॉल राइटिंग हुआ है 18,900 पे हुआ है। ओके, सो 18,900 से 18,800 अपने लिए रेंज है। अभी 18,800 के नीचे जाना मुश्किल लग रहा है। मतलब 18,800 780 पकड़ सकते हैं अपन। 780 के करीब अगर आए तो बाइंग आ सकती है। सो चार्ट में देखा जाए तो अपन अगर आवरली कैंडल में देखें, इंट्राडे के हिसाब से या फिर 15 मिनट के हिसाब से अगर देखें, लेट मी रिमूव ऑल द लाइंस। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसने टाइम स्पेंड किया, राइट, निफ्टी ने 1 घंटे के लिए, ये जो जोन है 780 से लेके ये 720 730 तक। ओके, सो ये बहुत बड़ा सपोर्ट अभी एक्ट होगा। 680 तो अपने पास सपोर्ट है ही, 700 के करीब और 680 के करीब ये जो डिप आया था थर्सडे के दिन, ये तो सपोर्ट एरिया है ही। लेकिन यहाँ पे जो टाइम पास किया इसने ऑलमोस्ट कितने 4-5 घंटे तक का। सो कभी भी अगर हमें डिप आते हुए देखें मार्केट में, ओके, तो ये एरिया सपोर्ट एक्ट होगा मेरे लिए। लेट मी चेंज द कलर टू ब्लैक, लेट से। ओके, सो यहाँ पे कभी भी निफ्टी आ जाए इस जोन में तो मैं निफ्टी लॉन्ग करने के लिए ही देखूंगा, जो कि मेरा लेवल आ रहा है 17,740 से 760 तक। और जो कि अपन ओपन इंटरेस्ट में भी देख रहे हैं 800 पे पुट राइटिंग बहुत हुआ है। सो मुझे नहीं लगता इवन 760 भी डाउन साइड ब्रेक करेगा। सो एनीथिंग नियर टू 760 780 दैट विल बी माई बाइंग एरिया। और मैं 18,900 के करीब एक सेल करने की कोशिश करूँगा, दैट टू विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 18,920 का। ओके, क्योंकि 18,900 पे ऑल टाइम हाई है अपना, राइट। अगर हम मंथली में देखें तो देखो, यहाँ पे इसने जो प्रीवियस हाई मारा था वो था 18,887, राइट, 890 के करीब। सो एक तो यहाँ पे फर्स्ट गो में जाने के चांसेस कम है। एक थोड़ा सेलिंग आ सकता है, एक दिन परसों आया है 18,860 के करीब से। लेकिन अभी भी एक पोटेंशियल है क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में 18,900 पे पुट राइटिंग ऐड हुआ है। सो 18,900 ये 1-2 दिन रुकेगा, लेकिन थर्सडे तक मुझे लगता है 19,000 का एक्सपायरी दे सकता है अगर कुछ ग्लोबल साइड से ना आए निगेटिव न्यूज़। सो मेरा एक्सपायरी तक का निफ्टी के लिए टारगेट है 19,000। और डाउन साइड में 18,780 और 760 के नीचे नहीं देख रहा। सो 760 780 विल बी माई बाइंग एरिया। और फ्रेश सेलिंग जो है मुझे करना है वो अगर डेली में देखा जाए तो हमें, लेट मी रिमूव दिस ऑल। सो फ्रेश सेलिंग हमें अगर देखना है तो ये जो लेवल है 680 का, राइट। सो ये लेवल अगर ब्रेक हुआ तो ही मैं फ्रेश सेलिंग के लिए सोचूंगा, नहीं तो मैं एनी डिप शुड बी बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सो निफ्टी के लिए तो सिंपल है, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। 19,000 दिख रहा है मुझे तो इस एक्सपायरी तक। ओके, सो ये रहा निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा साइडवेज है और थोड़ा इसने, ये देखो, हमने सिमेट्रिकल पैटर्न ड्रॉ किया था उस दिन और जो कि उसने ब्रेक डाउन दिया और अच्छा चला। यहाँ पे इसको बाइंग आया है। सो जो प्रीवियस लो था इस लेवल तक,
क्या था ये, बराबर एग्जैक्टली उधर ही लिया है, 43,390 के करीब उसने सपोर्ट लिया है। सो फ्रेश अभी ब्रेकडाउन हमें बैंक निफ्टी में कंसिडर करना है। ब्रेकडाउन मतलब मैं पोजिशनल की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में जैसा अपना लेवल है 18,680, तो सिमिलरली बैंक निफ्टी में अपना लेवल है 43,400 पकड़ सकते हैं। ओके, अभी ये फिर से इस जोन में आ चुका है मार्केट, राइट, अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर ब्रेकआउट। ये फेक डिप हो सकता है, लेकिन अभी देखो इस ये जो कैंडल बना है फ्राइडे का, ये इनसाइड कैंडल है मेरे हिसाब से उसका, क्योंकि टॉप था ऑलमोस्ट उधर ही गया, 44,080 के करीब, राइट। और जो डाउन साइड है ये अपना 43,400, राइट। सो ये इनसाइड कैंडल है। अगर मैं अभी मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन में अगर शॉर्ट टर्म के लिए ड्रॉ करूँ तो ये एग्जैक्टली इधर ही आ रही है, विच इज़ लेवल ऑफ 44,100 और 150, जो हम बहुत दिनों से रेजिस्टेंस देख रहे हैं। सो ये रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, राइट, यहाँ पे। सो इसके ऊपर बैंक निफ्टी को जाना चाहिए। इसके ऊपर गया तो एक क्विक बाइंग आ सकता है 44,500 तक, और उसके ऊपर हमें एक्चुअली बैंक निफ्टी में मुँह दिख सकता है। सो लेट्स सी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्या प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में जाता हूँ। सो देखो ओपन इंटरेस्ट में एक तो ये परसों के दिन जो पुट शॉर्ट करके गए थे वो ट्रैप हो गए, सो शॉर्ट कवरिंग हो गई। अभी पुट राइट हो गया है बहुत, 43,700 के करीब हमें मैक्सिमम पुट राइटिंग दिख रही है, राइट। ये नीचे जो बार है इसमें जो राइटिंग हुई है 43,700 के। सो ये एक अपने पास लेवल हुआ, और इन द मनी और एट द मनी 44,000 पे भी बहुत पुट राइटिंग हुई है, और कॉल राइटिंग के हिसाब से देखा जाए तो 44,100। उसके बाद ये लेवल है 44,000 का, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैडल्स बेचे गए, और नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है 44,500। सो 44,500 तक एक अप मूव बन सकता है। अगर निफ्टी 19,000 जाना है तो 44,000 बैंक निफ्टी को भी जाना पड़ेगा। ओके, जाएगा ही, क्योंकि कंपोनेंट्स थोड़ा अभी एक डिप के बाद थोड़ा स्टेबल दिख रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, इवन SBI वो सपोर्ट से थोड़ा सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर आए हैं। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट ऑन द अपसाइड। सो अभी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो 43,700 ये मेरा एक लेवल हो गया, और 44,500। सो हम चार्ट में देखते हैं, चलो चार्ट के लिए अपन 1 आवर में देखते हैं, अगर 44,700 वही निकल के आ रहा है क्या, देखते हैं। सो लेट मी रिमूव ऑल दिस ड्राइंग्स। सो देखो उस दिन क्या हुआ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिला निफ्टी बैंक निफ्टी को, राइट। यहाँ से रिजेक्शन आया थोड़ा, और फिर यहाँ से ये क्रॉस करते ही बाउंस आया। तो ये लेवल कौन सा है, 44,800, जो कि हमारे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है 44,700। सो लेट्स कंसिडर दिस बॉडी, सो विच इज़ 44,780। ओके, 780 के करीब जो ये लेवल है, दैट विल बी माय डाउन साइड इंट्राडे के हिसाब से सपोर्ट। ये अगर ब्रेक किया तो ही मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा। ओके, इसके बगैर मैं डाउन साइड के लिए नहीं सोचूंगा। जो भी डिप आएगा मैं बाय करूंगा। ओके, अभी आवरली में अपन को क्या दिख रहा है, देखो ये एक इनसाइड कैंडल है, इसका टॉप है 43,950 और इसका डाउन साइड है 43,830। ओके, सो ये 100 पॉइंट का रेंज बनाया है, और अपसाइड में देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस एक है ही। सो इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी अगर गैप अप हुआ तो मैं 44,060 के ऊपर अगर गया, इस लेवल के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिया इसने, तो मैं बाउंस के लिए प्ले करूंगा, क्योंकि अपने ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से आई कैन सी 44,500। ओके, सो बैंक निफ्टी में मुझे इस वीकली के हिसाब से जो लेवल्स दिख रहे हैं, वो एक तो है स्टॉप लॉस के हिसाब से देखा जाए तो ये लेवल निकल के आ रहा है 43,700, जो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया उसने बहुत बार, और ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 43,700 पे हमें बहुत सारा पुट राइटिंग दिख रहा है। सो ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इंट्राडे के हिसाब से। इंट्राडे के हिसाब से हम थोड़ा ऊपर रखते हैं 43,800। पोजिशनल सेल हम मतलब थोड़ा बिगर साइज डिप सोचने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 43,700। सो रेंज हुआ अपने पास 44,100 से 44,800। इसके किधर भी ब्रेकडाउन देगा हम उस साइड ट्रेड करेंगे। सो बैंक निफ्टी भी हमारे पास लेवल्स क्लियर है, और मेरा टारगेट रहेगा वीकली एक्सपायरी में 44,500 के ऊपर ही, क्योंकि मुझे निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है। सो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू। क्विकली मैं जो स्टॉक स्टडी करके लाया हूँ वो हम डिस्कस करते हैं, जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़। अगेन डिस्क्लेमर देता हूँ कि ये नॉट फॉर एनी रिकमेंडेशन, वी आर जस्ट गिविंग आवर स्टडी। सो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट स्टॉक है LT। सो LT में देखा जाए तो देखो, एक तो मैं ये मंथली चार्ट पे जाता हूँ। मंथली चार्ट में देखा जाए तो देखो एक रेंज में मंथली में ट्रेड कर रहा है। ओके, सो ये रेंज है 2380 और ऑन द डाउन साइड 2220। ओके, सो ये रेंज अपने को मिला है LT के लिए। अभी अपन वीकली में जाते हैं।
क्योंकि ये रेंज के टॉप एंड पे ट्रेड कर रहा है, सो ये रेंज ब्रेकआउट के चांसेस है हमारे पास। ये कितने वीक हो गए, ऑलमोस्ट 4-5 वीक तो हो ही गए, इधर ही ट्रेड कर रहा है, राइट। डीप आया लेकिन फिर से 2-3 वीक में ये कवर भी कर चुका है यहाँ पे। अभी ये जो कैंडल बनाया है डोजी कैंडल बनाया है, राइट। सो इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ये LT, जो कि लेवल है अपना 2381, 2381-82, इसके ऊपर अगर क्लोज दिया तो अगेन आई एम सीइंग वन मोर रैली इन दिस स्टॉक अप टू ये जो बॉडी है इसका, ये जो पूरा कंसोलिडेशन बना है, कितने पॉइंट का बना है देखो अभी ये 2380 से लेके 2200 तक, मतलब ये ऑलमोस्ट हुआ 180 पॉइंट का, 150 पॉइंट का, राइट। अपन एटलीस्ट 100 पॉइंट का रैली हम यहाँ से देख सकते हैं अबाउट 2381, मतलब 2450 से लेके 2460 तक ये जा सकता है। सो एक यहाँ पे LT में हम ट्रेड ले सकते हैं, एटलीस्ट 2460 तक तो आ ही सकता है LT अबाउ 2183। सो यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज दिया तो हम फिर से एक बार लॉन्ग जा सकते हैं LT में। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो मैं निकल के लाया हूँ अशोक लीलैंड, जो कि हमने इसी वीक का दिया था। ये अभी ही फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। सो कभी भी 160 के नज़दीक आए तो हमें इसको बाय करना है, और टारगेट रहेगा अपना वैसे भी दिया है 180 का। सो आई एम स्टिल लॉन्ग इन अशोक लीलैंड फॉर दिस वीक एज वेल। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने निकाल के आया है JB केमिकल्स एंड फार्मा। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये पहले तो हम मंथली में जाते हैं। मंथली में इसने मंथली ब्रेकआउट दिया है एक तो, जो प्रीवियस स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज दिया है। सो 2257 इसका करंट प्राइस है। वीकली में देखा जाए तो देखो, जिसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था वो लेवल था 2140 के करीब। ओके, सो एनीथिंग नियर टू दिस लेवल शुड बी लुक्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इतना नीचे नहीं आएगा, हम इसके लिए डेली में जाते हैं कि कहाँ पे हमें बाइंग दिख सकता है, या फिर कहाँ पे हम नया बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। सो नया बाइंग इनिशिएट करने के लिए मेरा लेवल रहेगा 2175 या फिर 2180 पकड़ लो। ये जो लेवल है 2190 2180, यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग करूँगा अगर कुछ डिप मिले तो। नहीं तो करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं इसको बाय करूँगा 2120 2140 के करीब। और मेरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो बहुत बड़ा होगा। इसमें देखते हैं, हम फिबोनाची लगाते हैं, तो फिबोनाची के हिसाब से हमें देखा जाए तो टारगेट जो निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 2500 का टारगेट निकल के आ रहा है। ओके, सो ये पोजिशनल स्टॉक है, ऑप्शंस में नहीं है, इक्विटी में लेना है, रुक रुक के लेना है अगर लेना भी है तो। ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा, रिकमेंडेशन नहीं है, अगेन जस्ट स्टडी पर्पज़ के लिए हम दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के लाया है हमने ISL सुजुकी, IML आइसुजी लिमिटेड। सो ये एक स्टॉक है, आई गेस ये 4 व्हीलर में है, लेकिन इसका जो मंथली सेटअप है, मंथली सेटअप देख लेते पहले तो। देखो, इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ये जो लेवल था इसका, ये लेवल था 1100 के ऊपर इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। सो एनीथिंग नियर टू 1100 1120 में इसको फिर से बाय करूँगा। मेरा टारगेट जो रहेगा जहाँ से इसने ये देखो, इसने पहले M पैटर्न बनाया था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे इसने M पैटर्न बनाया था जो कि ये ब्रेक किया था। इसका नेक लाइन आ रहा था बराबर 1100, जो कि इसने अभी ब्रेकआउट दिया है। जो M पैटर्न का डबल टॉप था, ये मेरा टारगेट रहेगा, जो कि अराउंड आ रहा है 1400 के करीब आ रहा है। सो अभी स्टॉक 1150 है, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का अप मूव इसमें हम एक्सपेक्टिंग। और जो हमारा बाइंग एरिया रहेगा 1100 के 1120 के करीब रहेगा। स्टॉप लॉस के लिए हम वीकली में अगर गए तो देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा, यहाँ पे इसने डबल बॉटम लगाया है या फिर टाइम स्पेंड किया है। ये लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला 1100 पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन मैं ये इक्विटी के हिसाब से सोच रहा हूँ, तो मैं स्टॉप लॉस नीचे आया तो भी ऐड ही करूँगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। अगर ये बहुत ही नीचे आ रहा है, इस लेवल के नीचे जो कि आ रहा है 930 950, तो ही मैं निकलने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज़ मेरा टारगेट ओपन है 1400 का। ओके, ये स्टॉक में। सो ये एक स्टॉक हो गया। नेक्स्ट है हीरो मोटोकॉर्प। ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में अगेन आया है, लेकिन हम इसका थोड़ा वाइडर व्यू देखें ना मंथली के हिसाब से। देखो, ये अभी इसने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था। ये जो इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो ये लेवल जो था इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, बहुत बार इसने रिजेक्शन दिया है। अभी इस बार पार किया, लेकिन फिर से नीचे आया इस रेंज में। सो ये जो लेवल है 2800, ये मेरा राउंड फिगर लेवल है। इसके ऊपर जब तक है, आई एम गुड इन दिस स्टॉक, माय व्यू इज स्टिल इन अपसाइड। सो 2800 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, मैं लॉन्ग करूँगा, इक्विटी में लूँगा मैं इसे। अगर लेना भी है तो ऑप्शन में थोड़ा टाइम ले सकता है, सो ऑप्शन प्राइस डीके हो सकता है, इसलिए आई विल प्रेफर 2800 के करीब इक्विटी में बाय। और मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल 3000, ये जो 3022 जो इस समय इसने टॉप बनाया था, और उसके ऊपर अगर जाए तो 3200 के करीब टारगेट आ सकता है। लेकिन 2800 से 3000 मतलब 150-200 पॉइंट के अप
मूव के लिए आई वुड लाइक टू प्ले इन दिस स्टॉक। ओके, सो ये एक मेरा स्टॉक हुआ। थोड़े ज़्यादा है स्टॉक आज, लेट्स सी क्या 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 निकल के आता है। कोल इंडिया एक है अपना स्टॉक। सो कोल इंडिया अगर देखा जाए तो ये रेंज में खेल रहा है, राइट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। ओके, सो ये एक कप हुआ, इसका ये हैंडल हुआ, और यहाँ पे ये एक्चुअली ये जो लेवल है 250 के करीब, इसके ऊपर एक्चुअल में इसमें बाइंग आ जाएगा। लेकिन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसने बराबर यहाँ पे कप बनाया है, और ये यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न भी है, ये ब्रेकआउट भी दे रहा है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट हुआ, और अभी फिर से ऊपर जाने की कगार पे है। सो अगर अपन इसका डेली में देखा जाए तो देखो, डेली में अगर यहाँ पे भी एक इसने फिर से रेंज दिया है। ओके, रेंज में अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पे देखो, और गैप भी है इसके पास। सो ये बहुत अच्छे लेवल पे है। आई एम वेरी मच बुलिश इन दिस स्टॉक। सो ये एक लेवल है यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो, राइट। सो 230 228 के करीब इसके ऊपर अगर बाउंस आए तो हमें इसमें लॉन्ग करना है, क्योंकि ये गैप फिल भी कर सकता है यहाँ पे 240 तक। ओके, नॉट इन वन डे डेफिनेटली, लेकिन ये थोड़ा ना अच्छा बाउंस देंगे कगार पे है कोल इंडिया। मैं इसमें शॉर्ट या फिर मैं निकल जाऊँगा 225 के नीचे ही। ये फिर से अगर इस रेंज में आ गया 225 वाला, ये जो फ्लैग बनाया था इसने, रेंज बनाया था, इसके अंदर आ गया ये यहाँ पे कहीं तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन 225 के स्टॉप लॉस से मेरा टारगेट रहेगा 240 तक, पहला टारगेट। और अगर इसने ये अपना कप एंड हैंडल वाला जो ये पूरा कर दिया यहाँ तक, इस लेवल तक, तो मैं और बाउंस के लिए सोचूंगा। लेकिन इक्विटी के हिसाब से बहुत अच्छे लोकेशन पे है ये कोल इंडिया, और नैरो रेंज में भी ट्रेड कर रहा है। NR7 लगा है इसने, बहुत दिनों से इसी रेंज में है। सो रेंज ब्रेकआउट के लिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक है MSTC लिमिटेड। ये भी एक ब्रेकआउट दे रहा है। सो अपन इसको मंथली में देखते हैं। सो लेट्स सी, ये देखो मंथली में अगर देखा जाए तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बता रहा है यहाँ पे। देखो, ये बहुत अच्छे से इसने ब्रेकआउट दिया, फिर डाउन आया, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेके अब गया, अब ये नैरो हो रहा है उसका, राइट। और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, उसके ऊपर क्लोज भी दिया है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, राइट। सो ये बहुत अच्छी जगह पे है स्टॉक, और बहुत पहले चला भी था, लेकिन अभी फिर से इसमें एक अप मूव आई एम एक्सपेक्टिंग। सो अप मूव जो मुझे एक्सपेक्टेड है इसमें, एक तो पहला टारगेट ये आ रहा है निकल के 346, जो कि इमीडिएटली 1-2 दिन में आ सकता है, और उसके ऊपर एक्चुअल जो टारगेट आ रहा है वो 400 के करीब का आ रहा है। ओके, सो आई वुड लाइक टू ट्रेड इन दिस वन, जस्ट इक्विटी ही है ये स्टॉक, ऑप्शन में नहीं है। सो इक्विटी के हिसाब से हम इसमें देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस रहेगा अपना ये लेवल का 292 का। ओके, सो ये एक स्टॉक MSTC लिमिटेड, ये एक स्टॉक निकल के लाया हूँ। नेक्स्ट स्टॉक जो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये भी अच्छे पॉइंट पे है। देखो, ये मंथली का कैंडल है, और इसमें भी अगर देखा जाए तो अगेन सिमेट्रिकल पैटर्न, राइट, बैंक निफ्टी का जैसे अपन ने दिया था। सो सिमिलरली ये भी मूव हो रहा है, यहाँ से नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस नीचे, इस रेजिस्टेंस, अगेन रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और यहाँ पे अभी ब्रेकआउट पे है। सो इसका ब्रेकआउट लेवल जो है वो 400 का है, लेकिन 400 तक एक ट्रेड कर सकते हैं, 400 टू 410 ये रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मुझे लगता है कि ये ब्रेक करेगा इस बार। क्योंकि फाइनेंस के स्टॉक अब देखा जाए तो ये देखो, M&M फाइनेंस भी चल रहा है, बहुत सारे फाइनेंस के स्टॉक सब चल रहे हैं। ये थोड़ा लैगिंग बिहाइंड है, लेकिन ये अच्छा पैटर्न भी दिखा रहा है। अगर वीकली में देखा जाए तो देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट प्रॉपरली लिया है, ये सपोर्ट के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस बन के आ रहा है 364 365। तो ये रेंज ब्रेकआउट देके अच्छा एक बाउंस देगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट मेरा 400 टू 410 है, और उसके ऊपर बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है इसमें, ऑलमोस्ट ये 450 के करीब जा सकता है। ओके, सो ये एक स्टॉक हुआ LIC हाउसिंग फाइनेंस। और नेक्स्ट स्टॉक जो निकल के आ रहा है AU बैंक। सो AU बैंक ये लास्ट स्टॉक है आज का इसमें डिस्कशन में। सो ये देखो, ये पैटर्न कितना अच्छे से जा रहा है। वीकली में अगर देखा जाए तो बाउंस दिया, देन इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया एक 3-4 वीक का, 3-4 वीक का यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, और ये रेंज ब्रेकआउट देते ही फिर से अप मूव आया। अभी यहाँ पे भी 3-4 वीक से ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये रेंज ब्रेकआउट देता है 380 के करीब है। देखो, बैंक निफ्टी अगर बाउंस दे रहा है तो ये सब बैंक वैसे भी भागना शुरू करेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग बैंक है अभी के डेज़ में। ओके, सो ये 780 के ऊपर ही अगर इसने क्लोज दिया तो एक और एक इसमें बाउंस बन सकता है 400-420 तक के 800-820 के लेवल तक का। ओके, सो 20 से 30 पॉइंट के रैली के लिए आप इसमें प्ले कर सकते हैं, और AU बैंक मुझे एक अच्छा स्टॉक लग रहा है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मैंने बहुत सारे स्टॉक बताए, आप अपना स्टडी करें और फिर उस हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। दीज आर फॉर स्टडी पर्पज ओनली, अगेन आई एम सेइंग। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ।